मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बाद दावे और वादों का दौर जारी है। प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले हम बात करते हैं खंडवा जिले की एकमात्र सामान्य विधानसभा सीट मदांता की। विधानसभा क्षेत्र में खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस में आप देख रहे हैं मदांता विधानसभा क्षेत्र के सबसे ज्यादा वोट वाले नर्मदा नगर गाँव के सियासी समीकरण। यहाँ लगभग 10,000 मतदाता हैं जो परिणाम बदलने की क्षमता रखता है। इस खास कार्यक्रम में यहाँ के नेताओं से खास बातचीत में देखिए यहाँ के मुद्दे। दोनों ही दलों के नेताओं ने क्या क्या कहा है, यहाँ के मुद्दे आइए सुनते हैं। एक और तो नवंबर की गुलाबी ठंड और वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के चुनाव का गर्माता पारा। मांधाता विधानसभा क्षेत्र के इस समय हम ग्राम नर्मदा नगर में मौजूद हैं। यहाँ पर लगभग 10,000 वोटर है जो कि चुनाव के परिणाम को बदलने की ताकत भी रखते हैं और चुनाव किसी एक की तरफ बदलने की क्षमता भी रखते हैं। यहाँ के भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लोग कहते हैं यहाँ पे इस बार आप लोग विकास के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं, तो कितना विकास हुआ है नर्मदा नगर में और मांधाता विधानसभा में? विकास बहुत हुआ है। विकास के आयाम देखना हो तो सड़कों का जाल बिछा है, खेतों में पानी पहुंचाया है। हमारे वर्तमान विधायक हो या तत्कालीन विधायक लोकेश सिंह तोमर हो, उनके द्वारा पुनासा उद्वन से लगा के पामाखेड़ी उद्वन सिंचाई योजना, पुनासा से कन्नौज तक का 78 किलोमीटर सीमेंट कंक्रीट रोड। नर्मदा नगर में भी मैं जब से सरपंच बना उस समय से आज तक 1 साल सवा साल के अंदर सफाई के मामले में, रोड के मामले में, पेयजल की जहाँ समस्या थी उसके मामले में। व्यक्तिगत नर्मदा नगर की बात नहीं कर रहे, पर मांधाता विधानसभा में बोल रहा हूँ कि मांधाता विधानसभा में सिंचाई का रकबा बहुत बड़ा है, सड़कों का जाल बिछा है। और नेशनल हाईवे की बात करें तो मांधाता विधानसभा में से होते हुए इंदौर इच्छापुर हाईवे जा रहा है। आप लोग किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? हम लोग बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। पहले तो मैं ये बोलती हूँ कि अभी भाई साहब ने विकास की बात की है। विकास कहाँ? यहाँ 18 सालों में क्या विकास हुआ है? यहाँ पामाखेड़ी की जयंती माता के पास गांव है सिरकिया, वहाँ पर अभी तक के रोड नहीं बनी है। वहाँ लोगों ने बोर्ड लगा रखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हमारे नर्मदा नगर में यहाँ पर 2 बार हमारे माननीय विधायक जी ने घोषणा करके चले गए पट्टे देंगे, पट्टे देंगे। अभी तक के कोई पट्टे नहीं मिले हैं यहाँ पे। अभी तक कोई पट्टे नहीं मिले। यहाँ पर विधायक जी के द्वारा 2 बार घोषणा की गई, लेकिन क्या पट्टे नहीं मिलने के लिए लोग परेशान हैं यहाँ पे? भाई साहब, क्या पट्टे नहीं मिलने का? देखिए, पट्टा कोई मुद्दा नहीं है, शासकीय प्रक्रिया है जो ना कहीं पूरी होगी। होता है, हर शासकीय प्रक्रिया में समय लगता है ना। पट्टों का मामला ये है कि आपको ही पता है, आप भी यहाँ पर जो रिपोर्टिंग करते हैं कहीं ना कहीं वनग्रस्त क्षेत्र है और प्रयास है सरकार का, बहुतुल्य प्रयास है। और आगामी चुनाव के बाद कहीं ना कहीं हम ऐसा प्रयास करेंगे कि जो पट्टों की जो रोना रोती है ना कांग्रेस, वो रोना ही बंद हो जाएगा। जो रोती है किसी पट्टे पे मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा जाता है, और खास नर्मदा नगर है ना, तो पट्टा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर कांग्रेस सरकार थी तो इतने सालों में पट्टा क्यों दिलवाया? 70 साल से राज कांग्रेस की सरकार 70 साल से राज कर रही है, अभी तक यहाँ पट्टे का कुछ क्यों नहीं हुआ? मैं मेरे साथी भाई साहब को बताना चाहूँगा कि कांग्रेस का जब शासन था और जब यहाँ के विधायक थे उस समय नर्मदा नगर में कुटीर भी मिलती थी, और हमारे साथी अभी वर्तमान सरपंच महोदय थे, उनके कार्यकाल के समय भी कुटीर मिलती थी। उस समय विधायक यहाँ के राजनारायण सिंह थे, तो उनके समय जो कुटीर मिलती थी और उसका कोई कारणवश जो बंद हुई है। लेकिन आज वर्तमान में प्रदेश में, देश में पूरी भाजपा की सरकार, एक पंच से लगा के एक पीएम तक के, उसके बाद यदि भूमि का मत परिवर्तन करा के यदि पट्टे नहीं वितरित किए गए हैं तो इससे बड़ी विफलता भाजपा की कोई हो नहीं सकती। भाजपा की विफलता बता रहे हैं कि यहाँ पर पट्टे नहीं मिलना भाजपा की विफलता है। भाभी जी, आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे किस प्रकार से विकास होना चाहिए था और क्या हुआ है यहाँ पे? विकास तो बहुत विकास हुआ है। विकास क्यों नहीं हुआ? आप किस क्षेत्र में बताएंगे कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ है? बताइए ना मुझे। और पट्टे की जो समस्या है, ये वन विभाग का क्षेत्र है, तो यहाँ पे इतना संभव नहीं है कि तुरंत पट्टे कोशिश करके और मिल जाए। कैसे हो पाएंगे? ये आपको भी पता है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है। प्रक्रिया में है, भाजपा का कहना है प्रक्रिया में है। यहाँ पर NHDC
के ये बड़ा प्रोजेक्ट है। पूरा जो मांधाता विधानसभा क्षेत्र है बिजली पानी से भरपूर एरिया है, उसके बाद भी यहाँ पर उद्योग नहीं है। उद्योगों के लिए क्या किया गया अभी तक? उद्योगों के लिए अगर हम कहें तो वास्तविक में इस मांधाता विधानसभा में हाइड्रो पावर के 2 प्रोजेक्ट हैं, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर परियोजना। उनमें डूब क्षेत्र और अन्य जो जितने हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उन लोगों को रोजगार तो मिला है, पर उद्योग के लिए बड़े उद्योग जो स्थापित होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। पर आगामी समय में पानी और सड़क और बिजली तीनों की यहाँ पर भरपूर मात्रा में है, तो हम शासन से और हमारे मध्य प्रदेश शासन और केंद्र से मांग करेंगे कि इस क्षेत्र के लिए युवाओं के लिए रोजगार का अवसर खोला जाए। और माननीय प्रधानमंत्री देश के मोदी जी इस विषय में ओंकारेश्वर उनका आना हुआ नहीं, वो किसी कारण से टला है, पर जनवरी के बाद वो जब इसके फ्लोटिंग जो पावर का 600 मेगावाट बिजली का इंदौड़ी में जो है उसके लोकार्पण के समय आएंगे तो इस क्षेत्र में बड़ा उद्योग ज़रूर उसका वो सौगात निमाड़ के लोगों को दे के जाएंगे। हमें हमारे इससे पूरी उम्मीद है। और सांसद जी ने, क्षेत्रीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने इस बारे में उनको पत्र भी दिया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि उद्योग मंत्री के द्वारा यहाँ पर बहुत जल्द सीमेंट कारखाना या कोई सा भी प्रोजेक्ट आएगा जिससे हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। पुनासा इतना बड़ा क्षेत्र है और इसमें अभी तक के कॉलेज और रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हुए हैं, क्या बोलेंगे आप? हाँ, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आते हैं, अभी 2 बार आके चले गए पुनासा में। बस वो घोषणा करते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं कि यहाँ कॉलेज खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे। लेकिन पुनासा में तहसील इतने दिन से खुली है, लेकिन अभी तक के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉलेज तक के नहीं खुलवाया है। यहाँ बच्चों को इतनी दिक्कत होती है। सनावद यहाँ से 50 किलोमीटर है, खंडवा यहाँ से 70 किलोमीटर है। डिग्री कॉलेज के लिए यहाँ के बच्चे आज दर दर भटक रहे हैं और कहते हैं विकास क्या किया विकास के नाम में? शिक्षा के लिए तो कुछ दे नहीं पा रहे, और कौन सा विकास किया इन्होंने? आप बताएं क्या होना चाहिए यहाँ पे? जैसे महेश भाई सरपंच साहब ने बोला, भाभी जी ने बोला और पंडित जी ने बोला, विकास हुआ है, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। बाकी सब पूरा चौपट कर दिया, पूरा मध्य प्रदेश आकार में। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 200 पार नहीं हो जाए कांग्रेस सरकार 200 पार होने की बात की जा रही है, क्या बोलेंगे आप? 200 में से अगर 2 आ जाए तो बहुत है। 200 में से 2 आ जाए तो बहुत है, क्योंकि पंजे में 5 बचे हैं, बस वही रह गए हैं, सिमट चुकी है। इतना व्यापी हो गया है भाजपा का क्षेत्र कि हम इनको विकास कहाँ दिखाएं। जिनको विकास नहीं दिखता उनकी सरकार कहाँ आ पाएगी। अभी घोषणा वाले भी एक और आए थे जिनका वीडियो चल रहा है कि सारी योजना 15 महीने की सरकार में, 15 महीने में सारी योजनाएं बंद। जितना भी क्षेत्र में अभी हम गए हैं 15 महीने में सारी योजनाएं बंद हो चुकी है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 15 महीने में कल कमलनाथ जी भी आए थे, कमलनाथ जी बोल के गए यहाँ पे कि रोजगार के लिए उद्योगों का सेंटर बनाएंगे। कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो करते हैं, वो वचन निभाते हैं। उन्होंने 11 वचन दिए हैं, वो घोषणा करे नहीं, वो निभाएंगे। जब उनकी 15 महीनों की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि मैं संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ करूंगा। उन्होंने मात्र 15 महीनों में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। बताओ अगर 5 साल की सरकार रहती तो वो क्या क्या करते। और आज उन्होंने कहा है कि नारी सम्मान योजना 1500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देंगे। तो वचन की सरकार है आदरणीय कमलनाथ जी, इसको भी पूरा करेंगे। जो बोलते हैं वो करते हैं। और शुरू से हमारे यहाँ पर कहते हैं, प्रथा चली आ रही कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसी हमारे कमलनाथ सरकार वाला पर वचन न जाए। क्या कमलनाथ जी की सरकार बनेगी? वो तो बात की बातें हैं, लेकिन क्या वास्तव में जो इनके द्वारा जो वचन पत्र जारी किया गया है वो निभा पाएंगे? इनके श्री 108 आए थे, गिनती से गिना के गए थे। अगर सब लोगों ने देखा हो तो कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं तो मुख्यमंत्री साहब हुआ क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ पहली बात। और मध्य प्रदेश को वो इलू करने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, जो जोश के साथ जो रहे इस प्रकार का मुख्यमंत्री चाहिए। फिर यहाँ पे युवा हो, जो तेज तर्राइट हो और जो हिंदुत्व को महत्व दो। जैसे आज श्री राम का मुद्दा जो मंदिर का चल रहा था, ये कांग्रेसों ने क्यों नहीं बनाया जो अपने 500 साल से चल रहा था। आज हम धन्य हैं जो आज अपनी आंखों से वो मंदिर बनते हुए देखेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात। मंदिर राम का जरूर बनेगा और मंदिर बनते हुए हम सभी देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप?
इनको यही नहीं मालूम है कि राम मंदिर के गेट राजीव गांधी ने खुलवाए थे, ये भूल गए हैं। अरे गेट खुलवाए थे, अरे एक मिनट, गेट क्या खुलवाए थे? ये यहाँ जो मूर्ति बनी आज 35 साल से उसका पर्दा नहीं खुला पाया, तो ये गेट क्या खुलवाएंगे? और अभी तो ये राम मंदिर है, अभी तो कृष्ण जन्मभूमि बाकी है। मानदाता विधानसभा में विकास की बातों से भटक कर इस समय दूसरी बातों पे आ गए हम। क्या विकास, यहाँ रोजगार के अवसरों की बात, शिक्षा के अवसरों की बात को क्या बोलेंगे आप? देखो, भाजपा के पास यदि विकास किया होता तो भगवान राम का नाम कभी भी इस तरह से राजनीतिक मुद्दों में नहीं उसका उपयोग किया जाता। यदि आप विकास नहीं, यदि जनता के हितैषी हैं तो आप कम से कम शिक्षा को मजबूत करो। यहाँ का स्वास्थ्य, हमने कोविड जैसा दौर देखा है, उसके बाद भी यदि हम नहीं संभल पाए तो इससे बड़ी हमारी दुर्गति और कुछ नहीं हो सकती। ये इनका विकास है कि भगवान, हर जगह भगवान का नाम उपयोग करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने विकास का प्रोपेगेंडा है लोगों के सामने, जनता के सामने परोसो, तो आपको पता चलेगा धरातल पे क्या हो रहा है। ये सारी चीजें भगवान के नाम से कब तक वोट मांगते रहोगे? भगवान के नाम से कब तक वोट मांगे जाएंगे? और क्या विकास के नाम पे क्या वोट मांग रहे हैं आप लोग? सावन का अंधा जो होता है उसको सिर्फ हरा हरा दिखता कायम है, गर्मी में भी। ये कहावत है निवाड़ी में। अब विकास की बात, जोड़ों का जाड़, जैसे कह रहा है कि रोड यहाँ से कन्नौज तक का रोड माननीय स्वर्गीय लोकेन्द्र सिंह तोमर, भाजपा की सरकार का ही रोड है, देन है। सनावत से लेके मूंदी तक का रोड लोकेन्द्र सिंह जी की देन है। स्कूल, कॉलेज, डिग्री, 3 ITI कहाँ है, किन्ने दी? CM राइज स्कूल। ये क्या है? विकास नहीं तो क्या है? विकास के नाम पे तो वोट मांगी रहा। पहले 15,000 की टपरी आती थी, कहा कि इंदिरा आवास, और आज नगर में क्यों बंद? ये तो शासन, आप भी जानते हो, प्रक्रिया है। नहीं तो क्यों बंद? आप जवाब दो ना। बंद शासन की प्रक्रिया है और शासन क्या कर रहा है, इसके लिए पूर्व हमारे सांसद महोदय नंद कुमार सिंह जी चौहान, लोकेन्द्र सिंह तोमर और वर्तमान विधायक जी ने इस प्रक्रिया को दिल्ली तक भेजाई है। और इसमें मत परिवर्तन की बात जो है वो पूर्णतः 99% तक हो चुकी है। परंतु कांग्रेस आरोप लगाती है कि आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति जो स्थापना की गई उसका मत परिवर्तन 4 दिन में कर दिया गया। छोटे जंगल था, ये बड़ा जंगल है, मणिवर्तन छोटे झाड़ का जंगल, आपको जानते हो। एक मिनट। उसके बाद क्षेत्रफल की बात, दूसरी बात यह कि कांग्रेस तो निस्तम झूठ बोलती है शुरू से। 10 दिन का कर्जा आपने देखा, किसानों को उल्टा डिफॉल्टर बना दिया भैया। किसानों को मार डाला, कर्जों में डुबा दिया। उनके जो रोलिंग में तो उनको आज तक, और शिवराज सिंह जैसी आया उन्हें सबको डिफॉल्टर से बाहर किया। उसको बाद भी बेरोजगार युवाओं पर कोई बात नहीं करेंगे, बेरोजगार युवा घूम रहे उस पर कोई बात नहीं होगी। विकास का वादा भी हो रहा है। क्या बेरोजगारों के लिए आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा अगर सरकार बनती है तो? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी कल यहाँ आए हुए थे पुनासा में। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो यहाँ पर रोजगार देंगे युवाओं को, और वो जो बोलते हैं वो करते हैं। आपको पता है, तो जब उनकी सरकार बनेगी तो वो रोजगार भी खोलेंगे युवाओं के लिए। यहाँ रोजगार मैं बोलूंगा, इंदिरा सागर परियोजना में 242 गांव डूबे हैं, जिसमें कांग्रेस के भाई साहब खड़े, इनका गांव भी प्रभावित हुआ है। और कांग्रेस की सरकार ने विस्थापन किया था सन 2003 में। आज भी डूब प्रभावित का हर बंदा आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये कांग्रेस की सरकार थी दिग्विजय सिंह जी की। इनने वादा किया था कि एक घर से एक सदस्य को स्थायी नौकरी दी जाएगी, तो बनाया गया डूब प्रभावितों को। आज भी हम, कांग्रेस की देन है, उसके कारण आज भी भुगत रहे हैं। और इनसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं किसान का बेटा हूं। पहले मेरी 45 एकड़ जमीन थी, जिसमें मात्र 5 एकड़ जमीन में गेहूं बुआते थे। आज एक इंच जमीन खाली नहीं रहती है, पूरी जमीन सिंचित है। और दिवाली के दिन लाइट के आते पते नहीं थे, खेतों में पानी नहीं था। आज हमारा मध्य प्रदेश भारत में पंजाब को पीछे छोड़ रहा है, गेहूं उत्पादन में, बिजली के क्षेत्र में, और अन्य रोजगार भी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी की देन है। 18.5 साल की सरकार और 60 साल की सरकार का फर्क बताते हुए ये देखा जा रहा है कि 60 साल में जो विकास हुए उन विकासों को एक तरफ रख के 18 साल के जो विकास हुए उनको दर्शाया जाता है भाजपा की तरफ से। वहीं कांग्रेस ने क्या विकास किए है ये जानेंगे। मेरे साथी भाई साहब ने कहा कि कांग्रेसी भाई हमारे साथ में खड़े हैं जिनकी भूमि गई है, वो खुद अपने आप को नहीं बताते कि मेरी भी भूमि गई। मैं आज से 5 साल पहले, 3 साल पहले भी कांग्रेस में वो स्वयं भी थे। उसके बाद जमीन उनकी गई है तो मेरी भी गई है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इसमें हर परिवार से एक को रोजगार, मैं आज उनकी बात का समर्थन भी करता हूं कि हर परिवार को मिलना था। इसमें ऐसे बहुत से परिवार हैं जो आज यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो अनुपात होना चाहिए था वो अनुपात शायद
किसी कारणवश नहीं हो पाया है, उसमें गलती स्वयं हमारी भी है। यदि हम उस समय रोजगार के लिए लड़ते, उसमें भाई साहब भी मेरा साथ देते या मैं उनका साथ देता, तो शायद आज घर में जितने घर आज विस्थापित हुए हैं उनमें से प्रति घर में से एक व्यक्ति को रोजगार मिलता। मैं उनकी बात का समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि उस समय वो भी मेरे साथ थे, मैं भी, हम दोनों एक दूसरे के विपरीत थे और उस परिस्थिति से जूझ रहे थे और हमने उसकी लड़ाई भी लड़ी। हम उस समय छोटे थे, लेकिन हमारे परिवार के जितने बुजुर्ग और जो बड़े थे उन्होंने अपने अनुसार उस समय हितों की लड़ाई लड़ी और उसमें कहीं ना कहीं यदि कोई हमारे असफलता रही तो उससे हम स्वयं जिम्मेदार है। उसके अभी देखा जा रहा है कि भाई साहब का कहना है कि इंदिरा आवास योजना यहाँ पे बंद हुई, इसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना भी यहाँ बंद नहीं मिल रही है। अब यहाँ के लोगों को रोजगार के साथ साथ आवास योजना का लाभ भी ढंग से नहीं मिल पा रहा। मैं आप लोग क्या कर रहे हैं? पहले तो मैं हमारे भाई साहब ने जो डूब प्रभावित बंदों के बारे में जो बात करी है, ये विस्थापन हुआ था जब यहाँ के विधायक थे आदरणीय श्री राजनारायण सिंह जी, जो आज उनके बेटे मैदान में है। इन्होंने ऐसी नीति बना गए कि यहाँ डूब प्रभावित का कुछ नहीं हो सकता, और वो हमेशा कहते हैं कि डूब क्षेत्र के बंदों का यहाँ कुछ नहीं होगा, ऐसी नीति बन गई है। उस टाइम पे ये विधायक भी थे, डायरेक्टर भी थे, चाहते तो सब कुछ कर सकते थे। थर्मल पावर का विस्थापन हुआ, यहाँ के मुख्यमंत्री थे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और विधायक थे दादा लोकेन्द्र सिंह जी तोमर। उनने नीति बनाई कि प्रभावित को 30% नौकरी दी जाएगी और वहाँ पर 30% लोगों को नौकरी दी गई, 70% अदर लोगों को नौकरी दी गई है। वहाँ की वैकेंसी में ये ऐसी मान्यता दी गई है। अगर वो चाहते तो यहाँ डूब प्रभावित का हर बंदा यहाँ पर स्थायी नौकरी होना था, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से मेरे भाई साहब ने जो बात कही है कि इंदिरा सागर है, ये इंदिरा सागर प्रोजेक्ट का जो नाम पड़ा है ये केवल और केवल इंदिरा गांधी जी की देन है। जी की मूर्ति आज भी अनावरण, इसके पीछे रीजन केवल और केवल जो सत्ता में आज 18 सालों से बैठे हैं और हमारे जो 18 साल से विधायक नहीं रहे, इस कारण से कहीं ना कहीं हम अछूते हैं। और ग्राम पंचायतों ने जब जब इसमें काम किया है, जिस जगह जिन उद्यानों का अनावरण मतलब उनको रंग रोगन से करना था, उनको नहीं किया, अन्यत्र जगहों पे उनका निर्माण किया जा रहा है। इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद, इतनी जनसंख्या होने के बाद यहाँ पे अंबेडकर पार्क, इंदिरा पार्क और टैगोर पार्क, 3 ऐसे पार्क थे जिनका जीर्णोद्धार करना चाहिए था, लेकिन आज तक उसके तरफ कोई भी जो भी सत्ता में बैठे हैं उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं ऐसे सभी प्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि जो चीजें पहले से है उनका नव निर्माण करें और जो नवीन है उनकी जरूरत नहीं है, उनको केवल ऐसा जिस हिसाब से उन्होंने किया है। ठीक है, यहाँ पर कल कमलनाथ जी आए थे, इंदिरा गांधी जी की मूर्ति रास्ते में पड़ती है, तो क्या ध्यान नहीं जा रहा उन लोगों का? क्या कहना चाहेंगे आप? भूल गए वो तो बना के गार्डन। कमलनाथ जी अपने आप को इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहते हैं, मगर वो तीसरा बेटा और इस मध्य प्रदेश के एक बार कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री रहे अरुण यादव 2009 से 14 में, वो भी रहे, केंद्र में उनकी सरकार थी, मगर इंदिरा जी की प्रतिमा का अनावरण नहीं हुआ। और पार्कों की बात है तो पार्क जो बने थे वो नर्मदा घाटी विकास के अंतर्गत उस समय बने थे। उन पार्कों को सजाना संवारने का काम विभाग का है, वो अगर नहीं करेगा तो ग्राम पंचायत और हमारे मध्य प्रदेश के शासन के द्वारा हम करेंगे। और हमारे नर्मदा नगर के मूलभूत सुविधाओं के लिए मैं वर्तमान में एक पार्क का निर्माण कर रहे हैं। वो पार्क भी अब मेरे माँ नर्मदा के नाम से और इस क्षेत्र के संत के नाम से, किसी भी नाम से रहेगा। तो ये विकास और महिलाओं के और बुजुर्गों को सुबह शाम जो घूमने जाते हैं उनकी सुविधा के लिए और भी पार्क और इंदिरा पार्क जो है बना हुआ, उसका भी जीर्णोद्धार कराएंगे। कुटीर आवास योजना कब तक लाएंगे आप? कुटीर आवास योजना 2024 के चुनाव के पूर्व नर्मदा नगर वासियों को सौगात मिल जाएगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। नर्मदा मैया की कृपा होगी, सब नर्मदा नगर के वासियों को उसका लाभ मिलेगा। और उसके पहले मुख्यमंत्री जी ने आज ही भाजपा ने अपना वचन पत्र जो लागू करा है उसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का उन्होंने बोला है। तो हमारे यहाँ से 957 महिलाओं का लाडली बहना का जो योजना थी, उसी योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का भी फॉर्म भराए गए हैं। तो उन महिलाओं को हम 2024 के चुनाव के पूर्व बहुत जल्द जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास होकर और यहाँ मुख्यमंत्री आवास या प्रधानमंत्री आवास चालू हो जाएगा।
भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने होकर अपनी अपनी बातें रखी। देखा जा रहा है कि जहां एक और विकास का वादा है तो वहीं दूसरी ओर कमलनाथ जी की सरकार बनने का इरादा है। तो क्या आने वाले समय में कमलनाथ जी सरकार बना पाएंगे या फिर शिवराज सिंह चौहान जी वापस मुख्यमंत्री बनकर फिर मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने में सफल हो पाएंगे? ये हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं चुनावी चकल्लस, ये नर्मदा नगर, ग्राम नर्मदा नगर, जो कि लगभग 10,000 वोट की क्षमता रखने वाला गांव है और इसी गांव से, इसी नगर से हर मांधाता विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों का भविष्य तय होता है। कैमरामैन सतीश मसानिया के साथ रघुवीर सिंह सिद्धू, न्यूज़ आवर। तो अभी चुनावी चकल्लस में हम बात कर रहे थे मांधाता विधानसभा क्षेत्र की, जहां कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। जहां बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने कोई मुद्दे नहीं है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं, कांग्रेस मुद्दा विहीन है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जब आएगी तो कोई विकास कार्य नहीं करेगी, ना ही कांग्रेस अपने वादों पर खरा उतरेगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी के कि बीजेपी राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने किसानों को कर्ज में डुबोया है। अब ये तो देखना होगा आने वाले दिनों में कि किसकी जीत होगी। यहाँ पर चुनावी चकल्लस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।